नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2025, दिन है सोमवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। स्कूल क्लोज, सर्दी के चलते इस जिले में 12वीं तक के स्कूल की छुट्टी बढ़ी, डीएम का नया आदेश। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बगारी ने 12वीं तक के स्कूलों का अवकाश एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। 14 की स्कूलों में मकर संक्रांति की छुट्टी रहेगी। अब सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक और सभी सरकारी व निजी विद्यालय 15 जनवरी को खुलेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर जैसा माहौल, लोग बोले 1 साल पहले नहीं आ सके तो आ जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। शनिवार और रविवार को वीकेंड होने से स्थानीय भक्तों के साथ आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे और सुबह से दर्शन का दौर शुरू हो गया। मिल्कीपुर उपचुनाव, गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो जो निर्णय लेना हो ले, अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दी खुली छूट। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है। कहा कि यदि गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो कार्यकर्ताओं को जो निर्णय लेना हो ले। अयोध्या, अनुराधा पौडवाल ने की तारीफ, बोली मुख्यमंत्री योगी के कारण बदली अयोध्या। प्रख्यात गायिका अनुराधा पौडवाल प्रतिष्ठा द्वादशी पर हो रहे आयोजन पर प्रस्तुति देने के लिए अयोध्या पहुंची हैं। उन्होंने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की। भाजपा सांसद बोले समाज को तोड़ने वाले सुन लें, महाकुंभ का यही संदेश एक रहेगा भारत देश। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वो जान ले कि गंगा की अविरल धारा न बनते समाज हमारा। अयोध्या, डिप्टी सीएम ने मिल्कीपुर उपचुनाव और एचएमपीवी वायरस को लेकर किया बड़ा दावा, कही ये बातें। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मिल्कीपुर उपचुनाव और देश भर में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह एक मामूली वायरस है। गलन के बीच बारिश की एंट्री, दिन में छाया अंधेरा, 38 जिलों में वज्रपात, 0.37 में पड़ेगी कोहरे की मार। यूपी में गलन और ठिठुरन के बीच बारिश की एंट्री हो गई है। दिन में घना अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 38 जिलों में वज्रपात और 37 में कोहरे की मार पड़ने की संभावना जताई है। बाराबंकी न्यूज, डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर युवक से 88,000 ठगे, केस दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर युवक से 88,000 ठगे। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच में जुटी है। चित्रकूट में बनेगा रामायण एक्सपीरियंस पार्क, स्थापित होगी 151 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा, 750 करोड़ का डीपीआर तैयार। मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया गया है। इसमें तमाम विकास कार्यों के साथ रामायण एक्सपीरियंस पार्क बनाया जाएगा, जिसमें श्रीराम की 151 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह एक्सपीरियंस पार्क 80 एकड़ में बनाया जाएगा। संगम की रेती पर बसा अध्यात्म का नगर, टेंट और बांसबल्ली से लेकर सब्जी खाद्यान्न तक का बड़ा कारोबार। सोमवार को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से महाकुंभ का श्री गणेश हो रहा है। मात्र 2.5 माह में बसाए गए इस अस्थायी शहर की आबादी इस समय ही लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें 30 लाख के करीब कल्पवासी ही हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा संत महात्मा आ चुके हैं। सबसे बड़े जन समागम में सब्जी से लेकर खाद्यान्न तक का उठान काफी बढ़ गया है। वाराणसी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम के 2 किमी परिधि में बेच रहे थे मीट, 15 दुकानदारों पर मुकदमा। काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर की परिधि में मांस की दुकानें चलाने वाले 15 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम के पाबंदी आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने इन दुकानदारों के खिलाफ तहरीर दी थी। इन दुकानदारों पर बगैर लाइसेंस के बकरा और मुर्गा काटने का आरोप है। महाकुंभ 2025, मकर संक्रांति के राजसी स्नान के दिन प्रयागराज रेल मंडल ने तैयार की कार्य योजना, भगदड़ से बचने के लिए खास इंतजाम। महाकुंभ के लिए प्रयागराज रेल मंडल की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु की ट्रेन से प्रयागराज आएंगे। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के पहले राजसी स्नान पर लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। प्रयागराज रेल मंडल ने मकर संक्रांति के दिन रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कार्य योजना का निर्माण किया है। लश्कर-ए-तैयबा को किसी भी तरह समर्थन करना माफी के लायक नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन को किसी भी तरह का समर्थन देना माफी के लायक नहीं है। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा उसने फर्जी पैन कार्ड से बैंक खाता खोला और लश्कर के ऑपरेटिव हैदर को दूसरों के साथ संवाद करने में मदद की। अदालत ने पाया कि आरोपी भारत में लश्कर का सक्रिय सदस्य था और वो हमेशा भारत में हमले की कोशिश करता था। कानपुर, एलपीजी टैंकर और पिकअप की भिड़ंत से गैस रिसाव, हाईवे पर 10 km लंबा जाम, लोगों में अफरा तफरी।
कल्याणपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में एक एलपीजी टैंकर और पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिससे टैंकर में गैस रिसाव होने लगा। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड, CUGL और गेल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव को बंद किया। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ट्रेन टाइम अपडेट। मौसम ने बिगाड़ी रेलवे की चाल, श्रमशक्ति 7 घंटा लेट। इन VIP ट्रेनों की रफ्तार भी हुई धीमी। मौसम के कारण श्रमशक्ति एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से चल रही है। शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें भी धीमी गति से चल रही हैं। सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों और उनके स्वजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो सेवा शुरू होने में और देरी हो गई है। अब फरवरी के आखिर तक सेंट्रल तक मेट्रो की सुविधा मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में इनकम टैक्स का छापा, 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति आई सामने, जरूरी दस्तावेजों को किया गया जब्त। आयकर विभाग की कार्रवाई में पूर्वांचल के एक बड़े फ्लो मिल कारोबारी के यहां से 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। जांच में कई बैंक खाते भी सामने आए हैं, जिनमें लेनदेन देखकर अधिकारी हैरान हैं। कारोबारी की पत्नी के नाम पर चलने वाले पब्लिकेशन हाउस में भी गड़बड़ियां मिली हैं। महाकुंभ 2025। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर दुनिया और पाकिस्तान के लोग भी हुए प्रभावित। मौलाना शहाबुद्दीन ने की CM योगी की प्रशंसा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ मेले की शानदार तैयारियों और व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की है। रविवार को जारी एक वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ मेले के आयोजन में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस भव्य आयोजन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। दोस्तों, संघ महाकुंभ पहुंचे इटली के एमा, बोले पिछले जन्म में मैं इंडियन था। पीटरो ने बातचीत में कहा कि मैं योगा का प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी है। कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। ये पहला अवसर है जब मैं कुंभ मेला घूमने आया हूँ। मेरे दोस्त यहाँ आने की योजना बना रहे थे तो मैं भी शामिल हो गया। स्टीफेनो ने कहा कि मैं पहली बार कुंभ आया हूँ। गोरखपुर न्यूज। बलिदानी बिस्मिल की साधना स्थली में जलेगी अखंड ज्योति, देश के प्रति युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। गोरखपुर जेल की वह कोठरी जहां अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, अब अखंड ज्योति से जगमगाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो JP सैनी इसे प्रज्वलित करेंगे। बलिदानी मेला समिति और अखिल भारतीय जनता क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा की ओर से जिला जेल की 7 नंबर कोठरी में सुबह 11 बजे यह आयोजन होगा। तो कंपनी अधिकारियों पर होगा मुकदमा, यहाँ बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। DM ने जारी किए निर्देश। मेरठ में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू हो गया है। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। CCTV में नियम तोड़ने पर पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नियम का उद्देश्य सड़क हादसों में 50% कमी लाना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हेलमेट न पहनना दंडनीय अपराध है। अगर सफल होना है तो PM मोदी ने युवाओं को किस चीज से बचने की दी नसीहत। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में PM नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों से बातचीत की। PM मोदी ने युवाओं को विकसित भारत का अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा कि जब भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा तो वो विकसित भारत कहलाएगा। PM ने आगे कहा, अगले दशक के अंत तक हम $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पार कर जाएंगे। रिलीज ने की मेकर्स की चांदी, धांसू कमाई के साथ 200 करोड़ के क्लब में शामिल रणबीर कपूर की मूवी। नए साल के मौके पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी को मेकर्स ने थिएटर में उतारा था। 11 साल बाद मूवी की जादू लोगों पर इस कदर है कि कमाई के मामले में इसने अब बड़ा आंकड़ा पार कर कुल 200 करोड़ के क्लब में अपनी एंट्री पक्की कर ली है। आइए एक नजर इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। कानपुर न्यूज। कानपुर में ट्रांसफॉर्मर चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 2 घायल सहित 3 गिरफ्तार। कानपुर में ट्रांसफॉर्मर चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 सदस्य घायल हो गए और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा सदस्य भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस को ट्रांसफॉर्मर के उपकरण, तांबा और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। घायलों को CSC में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।